दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि कल यानी कि 21 तारीख को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था भाई साहब जी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीबीपीआरओ ने एक मूवमेंट चलाया है भाई साहब कि सब लोग ऑनलाइन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जो है गृह मंत्री सबको जो है मेमोरेंडम देंगे। और कल से वो ये कार्यक्रम शुरू भी हो गया और भाई साहब बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं, कल ही बहुत पहुँच गए थे। तो आज मैं आज दूसरी बात रहा हूं कि कल ही यानी कि 21 तारीख को ही एक और साहब जो इंडिपेंडेंट रूप से जो है पेंशन एक्टिविस्ट का काम करते हैं, अब बहुत पुराने हमारे एक्टिविस्ट हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त प्रबंधक हैं। और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हो गए थे, पहले भी बता चुका हूँ इस बात को, तो उनको जो है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया था। तो ये है मिस्टर CN वेणुगोपालन साहब, केरला से आते हैं। इन्होंने कल क्या किया है, एक पत्र लिखा है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को पेंशन अपडेशन के मामले में। बहुत लंबा पत्र लिखा भाई साहब, कई पन्ने का पत्र है। मोटे तरीके से पत्र मैं डाल दूंगा, पत्र मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूँ। लेकिन उसका जो जीस्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। पत्र में उन्होंने वो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि साहब 30-32 साल से मतलब जो है 3 डिकेड्स करीब हो गया, ये अंग्रेजी का में लिखा उन्होंने, और अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। इसके नियम बताए उन्होंने। और शुरुआत कहाँ से की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत भाई साहब वहाँ से की जो सबसे नेग्लेक्टेड सेक्टर था अभी तक बैंकिंग में, सबसे नेग्लेक्टेड या सबसे गया गुजरा सेक्टर कहा जाता था, वो था RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, जिसको कमर्शियल बैंक वाले हम सब लोग मतलब जो है जो भी कमर्शियल बैंक के लोग हैं वो सब लोग जो है उसको नेग्लेक्टेड सेक्टर ऐसे मानते थे जैसे गांव के जमींदार किसी गए गुजरे के साथ जो व्यवहार करते थे, उनके मन में वही भावना थी। उनके यहाँ जो भी मिला, देखिए लो कास्ट बैंकिंग के आधार पर वो शुरू की गई थी बैंक RRB। उसके बाद जब समान कार्य समान वेतन की बात आई तो वहाँ उन्होंने जो भी लिया कोर्ट से लड़के लिया, जितनी भी उनकी यूनियन थी, पहले 1 थी 2 थी या कितनी भी हो गई, सबने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एक साथ मिल करके मुकदमे लड़े और भाई साहब जो है सारी वो चीज़ें ले ली जो कमर्शियल बैंक में हैं। एक भी चीज़ उनकी छूटी नहीं भाई साहब। यहाँ तक कि सैलरी जब बराबर हो गई उसके बाद में पता चला पेंशन का भी भाई हुआ कि भाई पेंशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने पेंशन का भी मुकदमा लड़ा और पेंशन भी उनको अप्रैल 18 में सुप्रीम कोर्ट में आदेश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब ने, और उनको पेंशन मिल गई। बाद में पता चला पेंशन उनको अप्रैल 18 से मिली, तो फिर कंटेम्प्ट पिटीशन डाली गई। उसके बाद में अभी भाई साहब उनको सब मिल गया और वही 1993 से मिली। बता क्यों रहा हूँ इतना लंबा डिटेल, इसलिए बता रहा हूँ कि CN वेणुगोपालन साहब ने पत्र के शुरुआत में ही लिखा है, बिल्कुल रेफरेंस में ही उसका दिया है कि 1993 से 1 नवंबर 93 से RRB को दिया गया जो हमारा समझौता हुआ था एसोसिएशन से पेंशन के संदर्भ में IBA के साथ, उसी के अनुपालन में जी अभी जो है DFS ने उसको दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, नहीं साहब गलती हो गई हमसे, हम तो तुरंत देने को तैयार है। और उनका करीब करीब पेमेंट हो चुका, 75% पेमेंट उनका हो चुका है भाई साहब, और मार्च के अंदर उनको बाकी एरियर भी दे देना है। तो उसका उल्लेख जैसे केस ला होता है, नज़ीर होती है, उसका उल्लेख करते हुए CN वेणुगोपालन साहब ने कहा है। और कहा क्या है उनसे, ये कहा है उन्होंने कि सर इस नियमों के अंदर, इन नियमों के तहत आपने जो है रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन किया, और इन्होंने ये भी बताया कि पेंशन अपडेशन के मामले में एक बार आपने रिजर्व बैंक को मना भी किया था, उसके बाद में दूसरे बिंदुओं को कंसीडर करते हुए आपने किया भी, ये लिखा। फिर क्या लिखा है कि चूंकि आप 1993 से जी हाँ जिस नियमों के तहत, जिन मिनट्स के तहत, जिन स्मॉल कमेटी मीटिंग्स के तहत
कि जो डायलॉग्स हुए थे उसमें और जो राइट डाउन किए गए थे उसके तहत आपने उनको दिया है, इसका मतलब यू ऑनर, आप उसको ऑनर भी करते हैं और रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो ये दो नियम कैसे कि आरआरबी में तो आपने दे दिया और हमको आप नहीं दे रहे हो, तो इसके मतलब है कि उसमें जो जो बातें लिखी है, पेंशन अपडेशन की भी बातें उसमें लिखी हैं, उसको भी लागू करिए। ये बात उन्होंने, हमारे कॉमरेड CN वेणुगोपालन साहब ने ये लिखी है। हालांकि इसके पहले वो जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी पत्र लिख चुके हैं और इस बार उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को लिखा है। कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि साहब पत्र लिखने से क्या होता है। मैं अपनी तरफ से इतनी बात जरूर जोड़ दूंगा आपसे कि भाई साहब सबके सहयोग की ज़रूरत है। पत्र लिखने से भी होता है, धरना देने से भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा बार बार लड़ने से और बिल्कुल जुट करके लगने से होता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह जो अलग अलग हो रहा है, अगर एक साथ करें CBPRO IBRF और सारे लोग मिलकर के, उससे और अच्छा होता है क्या कि ये लोग जो अलग अलग करते हैं उससे थोड़ा सा कुछ मामला हल्का हो जाता है। UFU के भरोसे तो खैर कोई बैठा भी नहीं है, भाई साहब, ये भी बता दें आपको। ठीक है, वो अभी कर रहे हैं कार्यक्रम और जो है CBPRO ने, AIB पार्क ने उनको कह दिया कि भाई साहब हम समर्थन देंगे, भले ही आप नहीं कर रहे हो, बस इसलिए देंगे कि भाई साहब आपने जो है रेजिडुअल इशूज़ में ये बातें कह दी। हाईलाइट नहीं किया पेंशन अपडेशन कहीं पर उसमें। 5 डेज़ का तो इतनी लंबी लंबी बातें उसमें हुई जी। 5 डेज़ के बारे में तो अभी उन्होंने RTI के जवाब में कह दिया। एक हमारे मित्र हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर, सेवानिवृत्त हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर में रहते हैं, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने RTI पहले भी एक बार डाली थी, दोबारा भी डाली और फिर उनको लगभग वही उत्तर मिला कि हाँ साहब, नवंबर 23 में हमको मिल तो गया था उनका प्रपोजल, लेकिन अभी वो है कहीं कुछ इसमें है नहीं और आगे का स्टेटस बताना जो है आप उसमें कवर नहीं होते हैं। इस तरीके की बातें हवा में टहला दिया गया। मतलब यह है कि UFU के भरोसे नहीं, अब लड़ाई आर पार की पेंशनर्स लड़ने को तैयार हो चुके हैं। ये बात आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि अब आप आश्वस्त रहें, अब बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। अब वह बात नहीं रहेगी 30-32 साल गुजर गए हवा में। अब वो इतना लंबा इंतजार करने के लिए कोई भी हमारा पेंशनर एक्टिविस्ट, पेंशनर यूनियन और एक कामरेड अब इसके लिए तैयार नहीं है। अब आर पार की ही लड़ाई होगी। अब इधर देखिए MC सिंगला साहब का केस की भी तारीख लग गई भाई साहब, 20 मार्च को केस की भी तारीख है, मतलब केस की तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, अर्ली हियरिंग की जो एप्लीकेशन लगाई उसके आधार पर। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि अब बिल्कुल चिंता न करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे जिस एसोसिएशन को, चाहे जिस अम्ब्रेला का हो, CBPRO का हो, IBRF का हो या किसी भी यूनियन का हो, अगर पेंशन अपडेशन की बात हो, आप कहीं किसी यूनियन से संबंध हो, वहां प्लीज जरूर जाएं। खैर, ये आज तक का अपडेट था। मैंने कहा बता दूं, CN वेणुगोपालन साहब ने ये लिखा है। एक आदमी इसमें लगा हुआ है। मैं इसलिए भी ये बताना चाहता था कि ये जो RRB को जो मिला है, इसमें बाकी यूनियन सब आ गई बाद में, लेकिन राजा रेड्डी साहब ने जो मुकदमा लगाया था, बाकी सारी यूनियन आई, AIR, BOFI, अरेबिया आई और सभी आई इसमें बाद में, BMS भी पहले ही थी। तो लेकिन लगाया इंडिविजुअल ने ही मुकदमा पहले था। तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल की किसी स्ट्रगल का महत्व नहीं है। तो प्लीज़ पेंशन अपडेशन बिल्कुल आपके दरवाजे पर आप समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि आपका संघर्ष से आपको मिलेगा और मिलने ही वाला है भाई साहब। तो प्लीज़, जब तक नहीं मिल जाता, बहुत शीघ्र मिलेगा भाई साहब, तब तक प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें। और पेंशन अपडेशन मिलने पर उस राशि का बहुत वर्षों तक हमको आपको इस्तेमाल भी करना है, उपभोग करना है। जी हाँ, इसलिए प्लीज़ सेहत का ध्यान रखिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।